ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। पितृपक्ष में प्रतिदिन आप यह कथा सुने। इस कथा की श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति और धन प्राप्ति होती है, साथ ही पितृदोष दूर हो जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं और साथ ही पितृपक्ष में पितृ देवताओं का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर कभी भी पितृदोष नहीं रहता। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्रह्म भोजन कराते हैं यानी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, साथ ही नियमित रूप से दीपदान करते हैं और गौमाता की पूजा करते हैं, तो पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। और प्रतिदिन पितरों की यह कथा भी श्रवण करनी चाहिए। पितृपक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष में पितरों का आह्वान किया जाता है, जिससे जीवन में आ रही सारी समस्या दूर हो जाती हैं। और पितृदोष अगर आपके ऊपर है तो सबसे ज़्यादा पुत्र प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। यह कथा दो भाइयों की है, जो एक धनी तो दूसरा निर्धन है। आप भी श्राद्ध पक्ष में यह कथा प्रतिदिन सुने। पितृ यानी श्राद्ध पक्ष के अनुसार जोगी तथा भोगे तो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर विशेष प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अवमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। व्यक्ति में अहंकार उसके पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जब व्यक्ति के पास धन आता है तो उसको अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसका जीवन व्यर्थ है। और खासकर देवताओं के प्रति और पितरों के प्रति अगर अहंकार युक्त शब्द जो व्यक्ति निकालता है, उसको जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो श्राद्ध पक्ष को नहीं मानते, लेकिन ध्यान रहे, अगर पितृ नाराज हो गए तो आपका जीवन एक प्रकार से संकटों से घिर जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और पितरों को अप्रसन्न कभी ना करें, यानी उनको क्रोध ना दिलाएं। पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें। अप्रसन्न रहने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं और पितृदोष लग जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी पितृपक्ष आने वाला है, पितरों की पूजा की हमें तैयारी करनी चाहिए। जोगी बोले कि हे देवी, ये व्यर्थ के कार्य हैं, इतना मुझ में टाइम नहीं कि मैं पितरों के लिए समय निकाल सकूं। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके बालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर भी चाहिए। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को और अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। वह भोगे की पत्नी के साथ पितरों की पूजा की तैयारी कराने लगी। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों के नाम से दान करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की फोटो के सामने दीपक जलाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह आकर काम में जुट गई। अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर गई। आकर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना तो जोगी की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई, फिर पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगे के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए। यानी पितर आने से पहले ही उसके ससुराल वाले बिना पितरों को भोग लगाए, बिना ब्राह्मण को भोजन कराए अपने आप भोजन कर रहे हैं। पितरों को बड़ी निराशा हुई। सबसे पहले पितृपक्ष में पितरों के नाम से थाली निकालनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी थी। अग्यारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे।
थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम श्राद्ध करते हैं ना, तो पितृ भी आपस में वहाँ बतलाते हैं कि भाई हमारे वंशज ने ऐसे पकवान बनाए हमारे लिए, और जिसके वंशज पितरों के नाम से श्राद्ध नहीं करते उनको विशेष दुख होता है और फिर वे पितृ क्रोधित हो जाते हैं। पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और ना ही पितरों के लिए बनानी चाहिए। इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। इस प्रकार से सभी अपने अपने वंशजों की बड़ाई करने लगे। भाई हमारे यहाँ तो हमारे पुत्रों ने, हमारे वंशजों ने 56 प्रकार के भोग बनाए। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन जोगे भोगे के जो पितर थे वह उदास बैठे हुए थे। जोगे भोगे की पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को भूख लगी और वह माँ से बोले कि माँ हमें खाने के लिए कुछ दीजिए। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गरज से भोगे की पत्नी से ने कहा जाओ, आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी तो मोहरों से भरी हुई है, यानी पितरों ने कृपा कर दी, पितरों ने उनकी गरीबी दूर कर दी। यही होता है पितरों के आशीर्वाद का फल। पितरों ने प्रसन्न होकर के मोहरों से उनकी होदी भर दी। मोहरों से वह भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह देखती रह गई, हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर उसमें घमंड नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही है, इंसान के पास धन आ जाए उसके सत्कर्मों से उसको घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अपने धर्म को भूलना चाहिए। कर्म धर्म दोनों करने चाहिए। इसी प्रकार से वह भी धनी हो गया, लेकिन उसमें घमंड नहीं आया। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ प्रसन्न हो गए और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। पितरों ने उसे धनवान और पुत्रवान बना दिया। यही होता है पितरों की पूजा का फल। जो व्यक्ति सच्चे मन से पितरों की पूजा करते हैं, पितृ आशीर्वाद देते हैं। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें, वीडियो को शेयर